नमस्कार प्यारे मित्रों, आज बात करेंगे संसदीय समितियों के बारे में। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। संसदीय समितियां क्या होती हैं? देखिए, संसद जो होती है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जो है समितियों की आवश्यकता पड़ती है। अब कौन कौन सी प्रमुख समितियां जो है देखिए, वित्तीय समितियां भी बनाई गई और विभागीय स्थानीय समितियां भी बनाई गई हैं। जांच समितियां हैं, परीक्षण और नियंत्रण के लिए समितियां भी बनाई गई। जाति और अनुसूचित जातियों के लिए भी समितियां बनाई गई, समाज कल्याण की समितियां बनाई गई। तो इसमें इस प्रकार से समितियां बनाई गई हैं। और वित्तीय समितियों के अंतर्गत जो आती है, लेखा समिति आती है और प्रकलन समिति आती है और सार्वजनिक उपक्रम समिति भी आती है। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे वित्तीय वाली महत्वपूर्ण बन जाती है, वित्तीय वाली पूछी जाती हैं। बात करें लोक लेखा समिति की, लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या होती है वो 22 होती है, जिसमें से 15 जो सदस्य चुने जाते हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं? लोकसभा से। और 7 सदस्य जो होते हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं? राज्यसभा से। कमेंट करके बताना है। 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा के, वो कौन करता है? तो एक कमेंट करके बताना है। फिर आगे बात करते हैं, इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये भी पॉइंट देख लीजिए, एमपीपीसीएस में पूछा गया है। फिर आगे बात करें, इनके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष का होता है। फिर आगे बात करें, इसे प्रकलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो लोक लेखा समिति को जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं प्राकलन समिति। तो प्राकलन समिति जो होती है इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है और जो सदस्य होते हैं वो केवल लोकसभा से लिए जाते हैं। और जो लोक लेखा समिति में होते हैं उसमें 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से लिए जाते हैं। दोनों अलग अलग ही पूछा जाता है बार बार, तो याद रखिए। इनका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है, तो याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो लोकसभा अध्यक्ष ही नियुक्ति करता है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, सरकारी खर्च में कमी लाने के लिए जो है विषयों पर ये समिति जो है रिपोर्ट देती है अपनी, ये याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 जो होते हैं वो कहाँ के होते हैं? तो लोकसभा के होते हैं और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। अब यहाँ पे भी इसका अध्यक्ष भी जो है लोकसभा अध्यक्ष ही नियुक्ति करता है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, ये याद रखिएगा। फिर महत्वपूर्ण शब्दावलियां, तो महत्वपूर्ण शब्दावली भी जान लेते हैं। शून्यकाल जो होता है, मैंने अभी जो है संसद वाली वीडियो में बताया था। शून्यकाल जो होता है राज्यसभा में जो होता है वो 11 से 12 बजे होता है। और जो लोकसभा में शून्यकाल होता है वो कब होता है? तो 12 से 1 बजे के बीच होता है। तो ये पूछा गया यूपीपीसीएस 2015 में, याद रखिएगा। इस दौरान जो है सदस्यों द्वारा अति महत्वपूर्ण मामलों पर जो है सवाल पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगर बात करें तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न जो होते हैं, ऐसे प्रश्न जो होते हैं उनका उत्तर जो होता है तुरंत अपेक्षित होता है, मतलब मौखिक रूप से दिया जाता है। और जो लिखित जो होते हैं, लिखित रूप से जो उत्तर दिए जाते हैं वो अतारांकित जो है प्रश्न कहलाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्या क्या कहलाता है, तो ये याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं विनियोग विधेयक। तो इसके द्वारा जो है भारत के संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। संचित निधि पर भारत व्यय अनुदान की मांग शामिल होती है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं वित्त विधेयक। तो अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में जो है प्रावधान किया गया है। आगे बात करते हैं ऐसे विधेयक जो राजस्व व्यय से संबंधित होते हैं वित्त विधेयक कहलाते हैं, तो ये याद रखिएगा। राजस्व से जो संबंधित विधेयक होते हैं वो वित्त विधेयक कहलाते हैं। फिर आगे बात करते हैं धन विधेयक का जो उल्लेख मिलता है संविधान के अनुच्छेद 110 बन के उपखंड का से लेके और उपखंड छा तक मिलता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, फिर आगे बात करते हैं नियम 193 में क्या है? तो नियम 193 में लोकसभा के सदस्यों द्वारा इस नियम के तहत अविलंबनीय अति महत्वपूर्ण वाले विषय पर अल्पकालिक चर्चा की मांग की जा सकती है, तो याद रखिए। आगे बात करते हैं गण पूर्ति। तो इसमें जो है संसद की बैठक में जो है कोरम होना आवश्यक है और इसका जो भाग होता है वो 1/10 होता है, मतलब जो कुल सदस्य हैं उनका 1/10 भाग जो होता है वो आवश्यक होना चाहिए, नहीं तो जो है बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है गण पूर्ति। तो यहाँ पे जितनी भी समितियां थी, संसदीय समितियां थी और महत्वपूर्ण शब्दावलियां थी, इनके बारे में चर्चा किया है। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।